देशों में कोरोना के फैलने के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार अलर्ट हो गई है। खासकर इंदौर प्रशासन को इसके लिए खास तैयारी करने का दिशा निर्देश जारी किया गया है, क्योंकि कोरोना की तीनों लहर में इंदौर मध्य प्रदेश में हॉटस्पॉट था और यही वजह है कि प्रशासन इस बार इंदौर में खास तैयारियां कर रहा है। इंदौर के कलेक्टर इलिया राजटी ने कहा कि जिले में जितने भी कोविड पॉजिटिव केस होंगे उन सबकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। फिलहाल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भोपाल भेजे जा रहे हैं, लेकिन जल्द ही इसकी व्यवस्था इंदौर में हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर सरकार ने जो भी गाइडलाइंस जारी की है उसका 100% पालन कराया जाएगा। राज्य सरकार ने जारी कर दी है गाइडलाइंस। इंदौर में कोविड को लेकर प्रशासन अलर्ट और पहले से ही तैयारियां की जाएगी। कोरोना को लेकर प्रशासन ने विशेष तैयारियां की है। पॉजिटिव लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। बड़ी खबर, इंदौर में की जाएगी जीनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था। अभी कितने भी पॉजिटिव केसेस आता है उन सभी केसेस को जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाना है। हमारे लिए एम्स भोपाल है, वो लिंक्ड है जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए। अभी हमारी जैसे कि ना कल एक पॉजिटिव केस आया है, उसका भी हम लोगों ने इमीडिएटली ना सैंपल लेना भोपाल भेजने के लिए कहा गया है। सो गवर्नमेंट के डायरेक्शन के अनुसार है ना नया वेरिएंट है, वेरिएंट टाइप को है ना पहचान करने के लिए मतलब लगातार है ना पॉजिटिव सैंपल्स है वो भोपाल भेजा जा रहा है। तो इंदौर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कोरोना को लेकर विशेष तैयारियां प्रशासन के द्वारा की जा रही है और जो भी पॉजिटिव केस यहां पर अगर सामने आता है तो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई जाएगी, जिसके चलते पता लग पाएगा कि आखिर कौन सा वेरिएंट है और उस पर तत्काल प्रभाव से काम किया जाएगा और ये आगे ना फैले, इसको लेकर पूरी सतर्कता फिलहाल इंदौर बरत रहा है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था जब सेकेंड वेव आई थी उसमें इंदौर हॉटस्पॉट रहा था। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता मिथिलेश गुप्ता से। मिथिलेश, क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की तरफ से? देखिए, जिस तरीके से पूरे देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ, उसको लेकर केंद्र सरकार ने सभी प्रदेश सरकार को नई गाइडलाइन जारी कर दी है। मध्य प्रदेश का सबसे हॉट स्पॉट रहने वाला शहर इंदौर है, जहां सबसे ज्यादा केसेस तीनों ही लहर में सबसे ज्यादा सामने आए थे। इंदौर एक बार फिर से एहतियात के तौर पर सारी तैयारियां शुरू कर चुका है। कलेक्टर ने जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, सबके साथ में बैठकें शुरू कर दी है और सभी को निर्देश दे दिए हैं कि ऑक्सीजन प्लांट से लेकर सभी चीजों की वापस एक बार शुरू करके, यानी हर एक चीज की मॉक ड्रिल करके आप देख लें। व्यवस्थित हॉस्पिटल के बेड, सारे वार्ड, सब कुछ वापस से प्रॉपर एक बार व्यवस्थाएं शुरू करनी है। इसको लेकर दिशा निर्देश भी कर दिए गए। अस्पतालों में तैयारियां शुरू हो चुकी है। वहीं अगर सरकारी व्यवस्थाओं की बात करें तो यहाँ के जो सरकारी अस्पताल हैं उनके जो कोविड वार्ड है एक बार वापस से तैयार हो रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट की पाइपलाइन को चेक किया जा रहा है। रेमडेसिविर से लेकर तमाम जितनी भी दवाइयां एक बार उसका स्टॉक चेक किया जा रहा है। सबसे खास बात है इस वक्त में प्राइवेट हॉस्पिटल में जो वैक्सीन का टीका है, कोविशील्ड का जो टीका है वो इस वक्त में अवेलेबल है, कि कोवैक्सीन का जो वैक्सीन है कोवैक्सीन उसके काफी शॉर्टेज है। कोवैक्सीन को बुलाया जा रहा है, उसके स्टॉक भी चेक किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ से लगातार जो बूस्टर डोज है उसके लिए लोगों के जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो बढ़ा दिए गए हैं। अभी तक 3 सिर्फ वैक्सीनेशन सेंटर चल रहे थे, उसकी संख्या बढ़ा के 10 कर दी गई है। आने वालों में यह संख्या करीब 25 कर दी जाएगी महज एक सप्ताह के अंदर। और जैसे ही जैसे ये वक्त बदलता जाएगा, जैसे जैसे तस्वीर सामने आती जाएंगी, वैसे वैसे व्यवस्थाओं को भी बढ़ा दिया जाएगा। एक बार फिर से फीवर क्लिनिक को शुरू करने का प्लान किया जा रहा है। आने वाले कुछ दिनों में सैंपलिंग के लिए फीवर क्लिनिक को भी शुरू कर दिया जाएगा। यानी हम सब कुछ कह सकते हैं कि जिस तरीके से चाइना और तमाम देशों में इस वक्त जो कोरोना की तस्वीर है उसको देखकर अब लगातार तैयारियां भी भारत के अंदर देखने को मिल रही है और इंदौर भी इसके लिए तैयारियां पूरी तरीके से शुरू कर चुका है। हालांकि राहत की बात है कि अभी तक सिर्फ एक ही पॉजिटिव मरीज सामने आया। 23 वर्षीय युवती है जो कोरोना संक्रमित हुई हैं, उनकी सैंपलिंग कराई जा रही। पॉजिटिव होने के बाद अब जो भी पॉजिटिव संक्रमित मरीज सामने आएंगे हर किसी की जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाएगा। यानी उनके सैंपल को भोपाल भेज दिया गया है। भोपाल में अब सैंपलिंग की जीनोम सीक्वेंसिंग करके देखा जा रहा है कि आखिर वो किस वेरिएंट से संक्रमित हुई हैं। इसके साथ ही अब आने वाले समय में इंदौर के अंदर एक सप्ताह के बाद इंदौर में ही जीनोम सीक्वेंसिंग की टेस्टिंग हो पाएगी। अभी तक प्लांट बनकर तैयार हो चुका, लेकिन वो इंस्टॉल प्रॉपर नहीं हुआ था, इसलिए टेस्टिंग इंदौर में नहीं हो पा रही है। कलेक्टर ने कहा है कि एक सप्ताह के अंदर ये व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाएगी और एक सप्ताह के अंदर वापस से जीनोम सीक्वेंसिंग, यानी पहली बारी इंदौर से भी अब जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आ सकेगी। जी बिल्कुल। और अगर एयरपोर्ट्स की हम बात करते हैं मिथिलेश, क्योंकि सबसे ज्यादा वहीं पर हमें लगता है कि कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं ज्यादा दुरुस्त होनी चाहिए, वहां को लेकर क्या कुछ तैयारी की जा रही है?
देखिए दुबई से डायरेक्ट फ्लाइट इंदौर आती है और कल की अगर बात की जाए तो महज 3 लोगों का रैंडम सैंपलिंग सिर्फ 3 लोगों को लिया गया था, जिसको लेकर अब निर्देश दे दिया गया है कि अब रैंडमली जो संख्या वो भी बढ़ा दी जाए। यानी अगर एक फ्लाइट में 70 लोग आते हैं तो करीब उसमें 15 से 20 लोगों का सैंपल अनिवार्य लिया जाए रैंडम। लेकिन देखिए जिस तरीके से तस्वीर सामने आ रही, कुछ लोगों के चेहरे में तो मास्क मिला, लेकिन अधिकांश ऐसे चेहरे हैं जो दुबई से यहाँ पे आए थे, उनके चेहरों पे मास्क नहीं था। उनका कहना था किसी प्रकार की टेस्टिंग अभी दुबई में नहीं की जा रही, यानी दुबई इंटरनेशनल में इस प्रकार का कोई भी अभी कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एहतियात के तौर पे ये जो सावधानियां की जा रही है उसका किसी ने सभी का ये कहना था कि ये जो तैयारियां हैं वो बेहतर की जा रही हैं, ये काफी जरूरी है। पिछली बार हमने देखा था, चाहे फर्स्ट वेव हो, सेकेंड या थर्ड हो, अगर रैंडम किसी की सैंपलिंग की जाती थी तो लोग इसके लिए आनाकानी करते थे, विवाद तक की स्थिति बनती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं नजर आ रहा है। इस बार जो लोग भी हैं वो बेहतर सैंपलिंग तैयार है और सैंपलिंग के लिए वहां पे रेडी रहते हैं कि उनके सैंपल लिया जाए, क्योंकि अब सब कुछ लोग अपनी जिम्मेदारी को समझ चुके हैं। धन्यवाद मिथिलेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल इंदौर में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है और तमाम तरह की तैयारियां की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हम सभी लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि विदेशों में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। इसलिए हम लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। मैं तो सदैव कहता था और मैं सदैव मास्क पहनता था। अकेले आप लोग भी हमारे मजाक उड़ाते थे कि अभी तक सिंधिया जी मास्क पहन रहे हैं, पर सावधानी हम लोगों को बरतनी चाहिए। अभी चीन में बहुत बुरा हाल है। विश्व के दूसरे देशों में भी कोरोना संक्रमित हमारे मरीजों की संख्या बढ़ रही है, चाहे अमेरिका हो, दूसरे देश हों, साउथ कोरिया हो, जापान हो। तो हम इन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। सारे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स पर 2% रैंडम टेस्टिंग की शुरुआत हमने कर ली है और आने वाले दिनों में दूसरे जो कदम भी हमको लेने हैं वो हम लोग जरूर लेंगे। राहुल गांधी मना